अस्सलाम वालेकुम गाइस। एक अच्छे खासे लंबे समय के बाद आज हम बात करेंगे नीरज अत्री के बारे में, जिन्होंने कुरान में कॉन्ट्रडिक्शंस ढूंढ लिए हैं। खैर, जैसा कि आप जानते ही हैं, डॉक्टर जाकिर नायक ने एक ओपन चैलेंज दे रखा है। कुरान में एक भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो नीरज अत्री ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया है और वही सब पुराने घिसे पिटी बातें करी हैं, जिनका जवाब खुद डॉक्टर जाकिर नायक ने दे रखा है बहुत पहले ही। तो ये लोग रिसर्च तो करते नहीं हैं। चलिए खैर, वीडियो में चलते हैं। If you read the Quran, there are no two verses in the Quran which contradict. I challenge anyone to point out any two verses in the Quran which contradict. सबसे पहले तो हम जाकिर नायक का ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। दिखाई देते हैं। पहले मैं दो केसेस वो वाले प्रेजेंट कर रहा हूं जिनमें कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल सामने क्लियर एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें पहली कॉन्ट्रडिक्शन है कि कुरान के अकॉर्डिंग दुनिया भर का पहला मुसलमान कौन था? क्या वो मोहम्मद था या वो मोजेस था? मोजेस जो बाइबल का एक प्रॉफिट है, उसे कुरान में मूसा कहा जाता है। तो इन दोनों में से कौन सा पहला प्रॉफिट था, हम ये पहले चेक करते हैं। ये कुरान की 6 चैप्टर की 14वीं आयत। पहले आप इसको अरबी में देखिए। अरबी में ये जो लाल रंग से किया हुआ है, ये जो शब्द है ये है अव्वला। अव्वल यानी नंबर 1, सबसे पहला। और इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है मोहम्मद आस्क देम शुड आई टेक अ गार्डियन अदर देन गॉड the originator of the heavens and the earth, who feeds everyone and who needs no food himself. Say, I have been commanded to be the first Muslim. Thus people do not be pagans. तो ये जो 6 चैप्टर की 14वीं आयत है, इसके अकॉर्डिंग जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो अरेबिया का प्रॉफिट था, वो पहला मुसलमान है अकॉर्डिंग टू कुरान। अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ आती है? अगर आप इसके अगले चैप्टर पे चले जाएं, चैप्टर नंबर 7, और उसकी देखें वर्स नंबर 143। ये उसकी मूल अरबी आयत है। इसमें भी जो ये आपको लाल रंग में दिखाई दे रहा है, ये शब्द है अव्वलू। अव्वलू यानी अव्वल, नंबर 1, फर्स्ट। और इसमें भी जब आप ट्रांसलेशन देखेंगे तो ये सारी की सारी मूसा से रिलेटेड है, मोजेस से रिलेटेड है। ही ब्लू इट इनटू बिट्स एंड मूसा फेल डाउन अनकॉन्शियस. Then upon regaining conscious, he said, purity is to you. I incline towards you and I am the first Muslim. दोनों जो आयतें हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं कि मोजेस पहला मुसलमान था या मोहम्मद पहला मुसलमान था। तो नीरज अत्री ने कुरान की चैप्टर 6 एंड वर्स 14 दिखाई, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदेश मिला है कि वो सबसे पहले मुसलमान बने। एंड इसके विरोधाभास में, इख्तलाफ में, नीरज अत्री ने एक आयत पेश करी, चैप्टर 7 वर्स 143, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। तो ये सपोजिडली एक कॉन्ट्रडिक्शन है नीरज अत्री की नज़र में। एक्चुअली इन आयतों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर आप पहली आयत को देखें तो जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहला मुसलमान बनने को कहा गया है, तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहला मुसलमान बनने का ऑर्डर दिया गया है, वो अरब के जाहिल लोगों में सबसे पहला मुसलमान बनने का ऑर्डर दिया गया है। उसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम वाली आयत में मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं सबसे पहला आस्था प्रकट करने वाला हूँ, मतलब मुसलमान हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था। जिन लोगों में मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया था एज अ पैगम्बर, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं उन लोगों में सबसे पहला मुसलमान हूँ। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक क्लासरूम में बैठे हैं और टीचर कोई सवाल करता है, तो जो बच्चा सबसे पहले जवाब देगा तो टीचर उसे कहेगा तुमने सबसे पहले जवाब दिया। तो क्या इसका मतलब यह है कि टीचर ने कहा कि तुमने दुनिया में सबसे पहले जवाब दिया? नहीं ना, टीचर ने कहा तुमने क्लास में सबसे पहले जवाब दिया। उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लोगों में, अपने अरब के लोगों में सबसे पहला मुसलमान बनने का ऑर्डर दिया गया था कुरान में। एंड मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था कि मैं अपने लोगों में सबसे पहला मुसलमान हूँ, ना कि पूरी दुनिया में सबसे पहला मुसलमान हूँ। आप कुरान में देख सकते हैं, ऐसा कुरान में नहीं लिखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं पूरी दुनिया में सबसे पहला मुसलमान हूँ। ये एक ऐसी बात है जो कि हर इंसान जानता है, ये एक कॉमन लैंग्वेज है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। एंड अरब के लोगों ने इसको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बताया क्योंकि वो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। लेकिन हिंदुस्तान के एक कोने में रहने वाला इंसान जिसको अरबिक नहीं आती है, वो इन आयतों में कॉन्ट्रडिक्शन बता रहा है। वाह!
अरब के लोगों ने कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बताया और हिंदुस्तान में रहने वाला एक इंसान कॉन्ट्रडिक्शन बता रहा है। और अगर आप चैप्टर 7 वर्स 143 के आगे पढ़ेंगे, आगे वाली आयत पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर 7 वर्स 43 में क्या बात हो रही थी। चैप्टर 7 वर्स 144 में लिखा है मूसा अलैहिस्सलाम को चुन लिया गया एज अ मैसेंजर। मतलब वर्स 143 में जब की ही बात हो रही है जब मूसा अलैहिस्सलाम को चुना जा रहा था पैगंबर बनने के लिए। तो इससे ये बात और भी साफ हो गई कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सबसे पहला मुसलमान बनने की बात कही है वो उसी वक्त कही थी जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को एज अ मैसेंजर चुना जा रहा था। और मूसा अलैहिस्सलाम ने यही कहा था कि मैं अपने लोगों में सबसे पहला मुसलमान हूँ जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। एंड और भी एविडेंसेस हैं जो कि मैं कुरान से ही देता हूँ, मैं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता हूँ मिस्टर अत्री। और कुरान में बहुत जगह लिखा है कि अब्राहम पहले मुसलमान थे एंड अदर पैगंबरों को भी कहा गया है कि ये पहले मुसलमान थे। तो इसका मतलब यही है कि वो अपने लोगों में सबसे पहले मुसलमान थे जहाँ पर उनको भेजा गया था। तो अगर कुरान में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं पहला मुसलमान हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का सबसे पहला मुसलमान हूँ। इसका मतलब ये है जहाँ पैगंबरों को भेजा गया था उन लोगों में सबसे पहले मुसलमान पैगंबर थे, जैसा हमने टीचर एंड क्लास वाले एग्जाम्पल से जाना। सिंपल। अच्छा, नीरज अत्री ने अरबिक में भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, चलिए सुनते हैं उनकी स्टूपिडिटी को। अब इसमें जाकिर नाइक जैसे जो इस्लामिज्म के अपोलोजिस्ट हैं उनके पास एक ट्रिक होता है, वो जनरली अरबी की गलत ट्रांसलेशन हुई है ऐसा कहने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाया कि दोनों में अव्वल शब्द का प्रयोग हुआ है। और एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर ये जो फ्रेज आपको दिखाई दे रही है ये है अव्वला मन अस्सलामा, और इसको अगर हम गूगल ट्रांसलेट में जाते हैं उसमें ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये है छठे चैप्टर की 14वीं वर्स। इसमें यहाँ पर जो टर्म आ रही है वो है अव्वला मन अस्सलामा। तो इसकी जो ट्रांसलेशन हमें गूगल में मिलती है वो है फर्स्ट टू बी मुस्लिम। अब यहाँ देखिए चैप्टर 7 वर्स नंबर 143, ये लास्ट के दो वर्ड देखिए, ये है अव्वलु अल मोमिनीना। अव्वलु अल मोमिनीना यानी पहला मोमिन या पहला मुसलमान। तो यहां पर अरबी में भी कोई गुंजाइश नहीं है कि इसको वो ट्विस्ट अराउंड करके बता सके कि इनमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ये कैसी स्टूपिडिटी है मिस्टर अतरी। आपने सिर्फ अरबिक के एक सेंटेंस का मतलब बताया है और उसके आगे और पीछे का कॉन्टेक्स्ट को गायब कर दिया है। अगर आप पूरी आयत के कॉन्टेक्स्ट को ही गायब कर दोगे तो फिर तो किसी भी चीज़ को ट्विस्ट किया जा सकता है। तो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट बताना चाहिए था। सिर्फ एक सेंटेंस का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी मतलब निकाल सकता है। तो आपने कुरान के सिर्फ एक सेंटेंस दिखाया, उसका ट्रांसलेशन दिखाया और उससे अपना ही मतलब निकाल लिया। हालांकि कुरान ने ये कहीं नहीं कहा कि मोसेस सबसे पहले मुसलमान थे, दुनिया के सबसे पहले मुसलमान थे। ना ही ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे पहले मुसलमान थे। कुरान ने तो कहा है कि जिन लोगों में पैगंबरों को भेजा गया, पैगंबर उन लोगों में सबसे पहले मुसलमान थे। सिंपल। ये एक स्टूपिडिटी है जो कि आप अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर फैला रहे हो। अब मैं दूसरी कॉन्ट्राडिक्शन पे आता हूं जो कुरान के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसमें हम ये मान के चलते हैं कि वाकई में इस संसार को क्रिएट करने वाला कोई एक गॉड है और उस गॉड का नाम अल्लाह है। तो उस अल्लाह ने इस संसार को कितने दिनों में क्रिएट किया, इसके बारे में कुरान पे अलग अलग जगह पे रेफरेंसेस आती हैं। यही जो 7वां चैप्टर है इसकी अगर आप 54वीं आयत देखें, 54th वर्स अगर आप देखते हैं तो उसमें ये क्लियरली बताया गया है कि अल्लाह ने 6 दिनों में धरती और हेवन को बनाया। यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है अहमद रजा खान की, इंडीड योर लॉर्ड इज अल्लाह हु क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ इन 6 days। इतना हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसी की हिंदी ट्रांसलेशन चेक करते हैं। ये है फारूक खान और अहमद के द्वारा। निस्संदेह तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आकाशों और धरती को 6 दिनों में पैदा किया। तो इंग्लिश में भी सेम है, हिंदी में भी सेम है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 41 पे, जो 41वीं सूरा है कुरान की, उसकी 9वीं से लेके 12वीं आयत। ये जो 4 आयतें हैं ये भी धरती और आकाश के बनाने के बारे में बात करते हैं। तो पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। अहमद रजा खान की ट्रांसलेशन है ये। से व्हाट you disbelieve in him who created the earth in 2 days and you appoint equals to him, he is the lord of the creation। अगली आयत, and in it he placed mountains as anchors from above it and blessings in it and appointed the sustenance for those who dwell in it।
ऑल दिस इन 4 days, अ प्रॉपर आंसर टू दोज हु क्वेश्चन। फिर 11वीं आयत आती है, हम 12वीं पे चलते हैं। He then established them into 7 heavens in 2 days। तो जो पूरा प्रोसेस है 2 दिन प्लस 4 दिन प्लस 2 दिन 8 दिन का है, जबकि पहले वो क्या है कि 6 दिन में क्रिएशन होता है। इसी की हिंदी ट्रांसलेशन देखिए। कहो, क्या तुम उसका इनकार करते हो जिसने धरती को 2 दिनों में पैदा किया और तुम उसके समकक्ष ठहराते हो? वह तो सारे संसार का रब है और उसने उसमें उसके ऊपर से पहाड़ जमाए और उसमें बरकत रखी और उसमें उसकी खुराकों को ठीक अंदाजे से रखा। मांग करने वालों के लिए समान रूप से यह सब 4 दिन में हुआ। तो 2 दिन पहले हो गए थे, 4 दिन अब हो गए, 6 हो जाते हैं। फिर उसने आकाश की ओर रुख किया जबकि वह मात्र धुआं था और उसने उससे और धरती से कहा, आओ, स्वेच्छा के साथ या अनिच्छा के साथ? उन्होंने कहा, हम स्वेच्छा के साथ आए। फिर 2 दिनों में उनको अर्थात 7 आकाशों को बनाकर पूरा किया और प्रत्येक आकाश में उससे संबंधित आदेश की प्रकाशना कर दी और दुनिया के आकाश को हमने दीपों से जलाया और सुरक्षित करने के उद्देश्य से यह अत्यंत प्रभुत्वशाली सर्वज्ञ का ठहराया हुआ है। तो फिर से 2 + 4 + 2 8 दिन में क्रिएशन होती है। आपको एक बात बता दूं, कुरान में जो वर्ड दिन के लिए यूज़ हुआ है उसका मतलब हमारे नॉर्मल दिन से नहीं है, जिन दिनों को हम जानते हैं, ये लॉन्ग पीरियड्स हैं। तो नीरज अत्री ने कुरान की 2 आयत दिखाई। एक आयत में कहा गया है अल्लाह ने सब कुछ 6 दिनों में बनाया, एंड दूसरी में कहा गया है सब कुछ 2 + 4 + 2 यानी 8 दिनों में बना है अकॉर्डिंग टू मिस्टर नीरज अत्री। एक्चुअली इन आयतों में भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आप इस आयत को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखाई देगी। अल्लाह ने धरती को 2 दिनों में बनाया और उसके बाद उसमें बरकत रखी और पहाड़ और खुराकें रखी। ये सब हुआ कितने? 4 दिन में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 + 4 = 6। नहीं नहीं नहीं, कुरान ने तो कहा है, ये एक प्रॉपर आंसर है, ये सब 4 दिन में हुआ। मतलब दुनिया को बनाया और उसमें पहाड़ और बरकत और खुराक रखी, ये सब 4 दिनों में हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 + 4 = 6, नहीं, बल्कि 2 + 2 = 4। कुरान ने तो खुद कहा है कि ये सब 4 दिनों में हुआ। मतलब जो भी बात इस आयत में चल रही है वो सब 4 दिनों में हुआ। एंड उसके बाद अगली आयत में बाकी 2 दिनों में 7 आसमानों को सही तरह बनाया। सिंपल। अल्लाह को तो पता था कि तुम लोग ये क्वेश्चन पूछोगे, इस वजह से अल्लाह ने इसी आयत में ये बात कह दी है कि मांग करने वालों के लिए ये सब 4 दिन में हुआ। तो ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर कुरान में ये ना लिखा हुआ होता कि मांग करने वालों के लिए ये सब कुछ 4 दिन में हुआ तो एक कॉन्ट्रडिक्शन थी, लेकिन कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह ये बात लिखी हुई है, इस वजह से यहाँ कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बचती है। खैर, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो का पार्ट 2 भी इंशाल्लाह आएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इस वजह से यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।